जीवन में सबसे गहरी चोट तब लगती है जब धोखा हमें किसी अजनबी से नहीं बल्कि अपने से मिलता है। वो रिश्ते जिन पर हमने आंख बंद करके भरोसा किया, जब वही पीठ पीछे वार करते हैं तो आत्मा तक टूट जाती है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये होता है, अब क्या करें, कैसे जिए, और सबसे महत्वपूर्ण, कैसे निपटे उन लोगों से जिन्होंने हमें धोखा दिया। भगवद गीता इस प्रश्न का गूढ़ उत्तर देती है। जब अर्जुन को अपने ही स्वजन, गुरु और बंधु के खिलाफ युद्ध लड़ना पड़ा, तब उसके मन में यही द्वंद्व था, कैसे अपनों से लड़ूं? उस समय भगवान श्री कृष्ण ने उसे जो ज्ञान दिया, वही आज हमारे लिए भी उतना ही प्रासंगिक है। इस लेख में हम एक प्रेरणात्मक कहानी के माध्यम से समझेंगे कि श्री कृष्ण हमें सिखाते क्या है धोखे से जूझने के लिए, और कैसे हम उस अंधकार से निकलकर एक नई रोशनी की ओर बढ़ सकते हैं। विवेक एक मध्यम वर्गीय परिवार से था। पढ़ाई में अच्छा, व्यवहार में नम्र और दिल से बेहद साफ। उसने बचपन से सीखा था कि रिश्तों की डोर विश्वास से बंधी होती है। जब वो बड़ा हुआ तो अपने सबसे घनिष्ठ मित्र राहुल के साथ मिलकर एक छोटा व्यापार शुरू किया। शुरुआत में मुश्किलें आईं, लेकिन दोनों ने मिलकर दिन रात मेहनत की और 2 साल में उनका व्यवसाय अच्छा चलने लगा। विवेक ने अपने हिस्से का मुनाफा भी राहुल की जरूरतों को देखते हुए छोड़ दिया कई बार, क्योंकि वह दोस्ती को सबसे ऊपर मानता था। एक दिन बैंक से कॉल आया, आपके अकाउंट से भारी ट्रांजैक्शन हुआ है। विवेक चौंक गया। उसने राहुल से बात की, पर राहुल का फोन बंद था। जब ऑफिस पहुंचा तो ताला लगा हुआ था। पता चला राहुल सारा पैसा लेकर गायब हो चुका है। विवेक को यकीन ही नहीं हुआ कि जिस इंसान को उसने अपने भाई से बढ़कर माना, वही सबसे बड़ा धोखेबाज निकला। उसके मन में क्रोध, दुख, घृणा और अविश्वास का तूफान चलने लगा। विवेक हफ्तों तक डिप्रेशन में रहा। उसने खाना पीना छोड़ दिया, किसी से मिलना बंद कर दिया। तभी उसके एक रिश्तेदार ने उसे कहा, तू श्री कृष्ण को मानता है ना? तो एक बार गीता पढ़कर देख, शायद उत्तर वही मिले। विवेक ने भगवद गीता का अध्ययन शुरू किया और उसे मिला जीवन बदलने वाला ज्ञान। श्री कृष्ण की 5 अमूल्य सीखें। जब मिले अपनों का धोखा। 1. कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। विवेक ने राहुल पर भरोसा करके अपने कर्म किए। राहुल का धोखा उसके कर्मों की गारंटी नहीं, बल्कि उसकी नियत का परिणाम था। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि दूसरों के कर्म तुम्हारी आत्मा को गंदा न करें। अपने कर्म पर अडिग रहो। 2. खुद को पीड़ित मानना छोड़ो, योद्धा बनो। अर्जुन युद्ध भूमि में आत्मग्लानि में डूबा था। उसने कहा, मैं कैसे अपनों को मार सकता हूं? तब श्री कृष्ण ने कहा, क्लैब्य मास्म गम पार्थ नए तत्व युपद्यते। विवेक ने जब ये श्लोक पढ़ा तो उसे एहसास हुआ, रोने और टूटने से धोखा देने वाला नहीं बदलता, बल्कि हम खुद खो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, खुद को पीड़ित नहीं, योद्धा मानो, फिर लड़ाई बदल जाती है। 3. अपने लक्ष्य को पहचानो, लोगों की प्रवृत्ति नहीं। राहुल ने जो किया वो उसकी प्रवृत्ति थी, लेकिन विवेक का लक्ष्य तो व्यापार के माध्यम से समाज में कुछ अच्छा करने का था। स्वधर्मे निधन श्रेय, परधर्मो भयावह। अपना धर्म, कर्तव्य निभाना ही श्रेष्ठ है, भले उसमें मृत्यु क्यों न हो। मतलब दूसरे क्या कर रहे हैं इस पर फोकस मत करो, तुम्हारा सत्य क्या है उसे जियो। 4. बदले की नहीं, बुद्धि की राह पर चलो। धोखा मिलने के बाद सामान्य प्रतिक्रिया होती है, बदला लेना। लेकिन श्री कृष्ण सिखाते हैं, शत्रु पर विजय बुद्धि से पाओ, भावनाओं से नहीं। विवेक ने तय किया कि वो राहुल को सबक सिखाने के लिए अपने जीवन को बर्बाद नहीं करेगा, बल्कि उसी बिजनेस को नए सिरे से शुरू करेगा, लेकिन इस बार सीख लेकर। 5.
माफ करो पर मूर्ख मत बनो। श्री कृष्ण ने कभी दुर्योधन को माफ नहीं किया, लेकिन कभी भी अनावश्यक द्वेष नहीं रखा। विवेक ने राहुल को माफ कर दिया अपने मन की शांति के लिए, पर अब वो किसी पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करता। माफी का अर्थ है स्वयं को मुक्त करना, पर अनुभव से सीखना भी उतना ही आवश्यक है। विवेक ने अपने एक पुराने ग्राहक से संपर्क किया और छोटे पैमाने पर फिर से शुरुआत की। इस बार उसने अकेले काम किया, खुद को शिक्षित किया, अकाउंटिंग, बिजनेस लॉ और फाइनेंस का ज्ञान प्राप्त किया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। सिर्फ 3 वर्षों में उसने राहुल से कहीं बड़ा कारोबार खड़ा कर लिया। और सबसे बड़ी बात, उसके कर्मचारी उसे ईमानदारी की मिसाल कहते थे। इसका निष्कर्ष है कि धोखे से न डरें, सीखें और आगे बढ़े। धोखा किसी की नियति नहीं, बल्कि दूसरों की प्रवृत्ति है। हम उसे रोक नहीं सकते, पर हमारा जवाब तय करता है कि हम क्या बनेंगे। एक टूटे हुए इंसान, ये एक नए संकल्प के साथ फिर उठ खड़ा होने वाला योद्धा। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने कर्म को शुद्ध रखो, मन को स्थिर रखो और जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाओ। धोखा देने वाले आएंगे, पर अगर हमारे अंदर श्री कृष्ण का ज्ञान है तो हम हर बार और मजबूत होकर उठ खड़े होंगे। अगर आपको कभी किसी अपने से धोखा मिला हो, खुद को दोषी न समझे, रोइए, लेकिन वही मत रुकिए। ज्ञान को अपनाइए और याद रखिए, जिसने आपको तोड़ा वो आपके चरित्र की परीक्षा नहीं, बल्कि उनके चरित्र की पोल खोलता है। श्री कृष्ण आपके साथ है जब आप अपने सत्य और कर्म के मार्ग पर अडिग होते हैं।